जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, जय बागेश्वर धाम की, जय श्री रामचंद्र महाराज की। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि पति पत्नी को एक थाली में क्यों नहीं खाना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि पति पत्नी आपस में एक साथ खाते हैं, तो ऐसा करना शास्त्रों में बताया गया है कि ये घर बर्बाद कर देने वाली वजह हो सकती है। तो आखिर इसका थोड़ा सा इस विषय में जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी हैं, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी एक साथ भोजन करते हैं तो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसके बारे में कुछ ऐसे जानकारी दी गई हैं, ऐसे वीडियो के माध्यम से बताया गया है कि जो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सारी जानकारी हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम महाराज की। आजकल की बदलती लाइफ स्टाइल लोगों की खाने पीने की चीज़ों में वास्तुशास्त्र भी बदलाव ला रही है। इसी का असर है कि पति पत्नी आजकल एक साथ थाली में खाना खाने लगे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इसका आपके जीवन पर उल्टा प्रभाव पड़ सकता है, बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं, जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। वास्तु में इसे गलत माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि वास्तु में पति पत्नी के एक साथ थाली में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा धर्मशास्त्रों में के ज्ञात भीष्म पितामह ने भी इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। महाभारत में इसका जिक्र भी किया गया है, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारियाँ जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए क्या कहता है शास्त्र, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक परिवार में सदस्य का एक फर्ज होता है कि वह अपने पूरे परिवार को खुश रखे, और महाभारत में भीष्म पितामह ने आदर्श जीवन को लेकर इस बात पर जोर डाला है। भीष्म पितामह ने कहा है कि व्यक्ति अपने जीवन में कई रिश्ते बनाता है और उसके अपने परिवार के हर सदस्य को लेकर कुछ कर्तव्य होते हैं। हर व्यक्ति को अपने इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि उसके सभी के साथ मधुर संबंध बने रहें। यदि पति पत्नी एक थाली में भोजन करेंगे तो पति का अपने परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में पत्नी पर प्रेम ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। ऐसे में वो बाकी सदस्यों की अनदेखी करने लगते हैं। इससे घर में झगड़े कलह होना आम बात हो जाती है। इस तरह एक छोटी सी गलती पूरे परिवार की खुशियाँ छीन सकती है और घर बर्बाद कर सकती है। नहीं होती है अच्छे बुरी की पहचान। जी हाँ दोस्तों, जब पति एक अपनी पत्नी के साथ एक थाली में भोजन करता है तो ऐसे में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पत्नी को छोड़कर उसे किसी और से प्यार नहीं होता है। केवल पत्नी से अत्यधिक प्यार करना पति की बुद्धि भ्रष्ट कर सकती है। ऐसा होने पर अच्छे बुरी की पहचान खो देते हैं, जो एक परिवार के मुखिया के लिए सही नहीं माना जाता। बिल्कुल सही है, देखिए सही नहीं माना जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि पति पत्नी एक ही थाली में नहीं बल्कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर अगर भोजन करता है तो ऐसा करने से परिवार में एकता और प्यार भी बढ़ता है। साथ ही आपस में सभी के रिश्ते भी मजबूत होते हैं, और इतना ही नहीं, एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण की भावना भी बढ़ जाती है। इसकी वीडियो के माध्यम से ऐसी ऐसी जानकारी दी जाएगी। सारी जानकारियाँ बहुत ही ज़रूरी हैं, थोड़ा सा समय निकाल कर आप देख लें। पति पत्नी को भूल कर भी नहीं करना चाहिए एक साथ भोजन, वरना वैवाहिक जीवन में खड़ी हो जाएंगी ये समस्याएं। कौन सी हैं वो समस्याएं जानना बहुत जरूरी। वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, सच्चे भाव से लिख दें जय बागेश्वर धाम की, जय माता लक्ष्मी की। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र वास्तुशास्त्र में पति पत्नी को एक साथ मिलकर कौन से काम करने हैं या नहीं करने चाहिए, उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी दी गई है शास्त्रों के अनुसार, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। उसके बारे में बहुत विशेष जानकारी दी है। आजकल बदलते समय के साथ संयुक्त परिवारों की जगह अब एकल परिवार ने ले ली है। बदलते समय के साथ साथ रहन सहन और तौर तरीके भी लोगों के बदल चुके हैं। इन सब में लोगों ने अपने खाने की आदतों में बहुत बदलाव भी किया है। आजकल परिवारों में अक्सर आपने देखा होगा कि पति पत्नी एक साथ बैठकर एक ही थाली में भोजन करते हैं। उनका यह मानना होता है कि एक साथ बैठकर भोजन करना उनके बीच प्रेम को अत्यधिक बढ़ाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर गौर करिएगा, लेकिन देखिए शास्त्रों में पति पत्नी को एक साथ भोजन करना नहीं सही माना गया है। धर्मशास्त्रों के ज्ञात भीष्म पितामह ने इस संदर्भ में कुछ विशेष बातें भी बताई हैं, जिनका उल्लेख महाभारत में पढ़ सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पति पत्नी का एक साथ भोजन करना परिवार में दरिद्रता और पति पत्नी के प्रेम प्रसंग पर भी संकट खड़ा कर सकता है। आइए जानते हैं आखिर क्या उल्लेख बताया गया है। पति पत्नी न करें भोजन एक साथ एक थाली पर बैठकर। भीष्म पितामह ने सुखी वैवाहिक आदर्श जीवन के बारे में बताया है कि अपने जीवन में व्यक्ति कई प्रकार के लोगों को बनाता है। परिवार के हर सदस्य के प्रति वह अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाता है, क्योंकि वह जिम्मेदारी जो होती है उसकी खुद की होती है।
जिसको निभाना उससे ज़रूरी होता है। यह घर परिवार में सभी को करना भी ज़रूरी होता है। यहाँ पर पति पत्नी एक ही थाली में अगर भोजन करते हैं तो पति का अपनी पत्नी के प्रति प्यार सम्मान परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में बढ़ जाता है। ऐसे में और दूसरे परिवार के सदस्य उससे उपेक्षा करने लगते हैं, घर में कलह होना शुरू हो जाता है। इस तरह की गई गलतियाँ परिवार के साथ साथ अपनी खुद की खुशियों को भी पूरी तरह बर्बाद कर देती हैं। खो जाती है सही गलत की पहचान। जी हाँ, पति पत्नी के बीच अत्यधिक प्रेम पति को पद भ्रष्ट के साथ साथ उसकी बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है। आदमी सही गलत को सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। इसलिए पति पत्नी को एक साथ थाली में बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। अगर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है, इससे परिवार में परस्पर प्यार प्रेम सम्मान बढ़ता है। सभी में एक दूसरे के प्रति त्याग और समर्पण की भावना भी पैदा होती है। घर में पूरी तरह खुशहाल वातावरण बन जाता है। सुख समृद्धि भी साथ में बनी रहती है। खाने लायक नहीं होता है यह खाना, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। भीष्म पितामह ने वर्णन किया है कि अगर कोई खाने की थाली को पार कर दे लांघ दे तो वह भोजन भी दूषित माना जाता है। इस तरह के भोजन को जानवरों को खिला देना सही होता है। अगर पड़ोसी की थाली से ठोकर खा जाता है कोई, तो उस भोजन को हाथ जोड़कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि इस तरह का भोजन करना गरीबी दर्शाता है और गरीबी लाता है। जिस भोजन में बाल खाने के साथ में आ जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम खाना खाते हैं कई बार ऐसा हो जाता है कि खाने में बाल निकल आते हैं। उससे दोस्तों घर में धन खर्च की समस्या आती है। ये शुभ नहीं होता, ये अशुभ ही माना जाता है। तो दोस्तों इन चीज़ों को, सारी जानकारियों को आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा समय निकाल के अगर आप अंत तक वीडियो देख लेते हैं तो आपको सही जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों देखिए, आप संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार ने तो ले ही ली है। देखिए, भीष्म पितामह ने आदर्श जीवन के बारे में कहा है कि व्यक्ति अपने जीवन में कई रिश्ते बनाता है और परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारियां जरूर होती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर एक साथ भोजन करते हैं तो पति पत्नी के बीच का जो प्रेम होता है वो एक दूसरे में एक तक सीमित रह जाता है, जिससे अन्य सदस्यों के प्रति प्रेम उसका नहीं दिख पाता है। दोस्तों आपने अधिकांश ही ऐसा देखा होगा कि पति पत्नी एक साथ भोजन करते हैं, तो ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार गलत ही माना जाता है। तो आपको इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को समझना है। अधिकांश परिवार में पति पत्नी एक थाली में भोजन करते हैं। हालांकि इस संबंध में कुछ लोगों का मानना ये भी है कि इससे पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है, परंतु भीष्म पितामह ने पांडवों को इसका राज भी बताया था। वो राज बहुत जरूरी है जानना। देखिए यहाँ पर देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि साथ में भोजन करने से प्यार बढ़ता है। जी हाँ, जरूर बढ़ता है। अगर हम एक साथ खाना खाएंगे तो आपसे प्रेम जरूर बढ़ेगा। इस बात को भीष्म पितामह भली बात समझते थे। उनका मानना था कि हर इंसान का परिवार के प्रति तमाम कर्तव्य भी होते हैं। ऐसे में उन कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना है और अपने परिवार को मधुर संबंध कायम रखना है। तो पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। दरअसल पति पत्नी के साथ एक थाली में खाना खाने से पति के लिए परिवार के अन्य रिश्तों की तुलना में पत्नी का प्रेम सर्वोपरि हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो गलत और सही में फर्क भूल जाता है। अगर पति पत्नी के प्रति देखिए, अगर पति का पत्नी के प्रति प्रेम सर्वोपरि हो जाए तो परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए पत्नी के साथ एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह का मानना है कि परिवार के सभी सदस्यों को साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। इससे परिवार में आपसी प्यार बढ़ता है, साथ ही एक दूसरे के प्रति त्याग और समर्पण की भावना भी प्रबल हो जाती है, जिस कारण परिवार की तरक्की हो जाती है। भीष्म पितामह का मानना था कि अगर परोसे हुए भोजन की थाली कोई लांघ जाए तो वह कीचड़ के समान दूषित हो जाती है। इसे आपको जानवर को खिला देना चाहिए। इसके अलावा अगर भोजन की थाली में कोई पैर मार कर जाए तो ऐसे भोजन को भी हाथ जोड़कर आप त्याग कर देना चाहिए। दरअसल ऐसा भोजन दरिद्रता लाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारियाँ दी गई हैं। अगर आप पति पत्नी साथ भोजन करते हैं तो ठीक है, लेकिन आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है कि आप जब खाना खाते हैं ठीक है, प्रेम भी बढ़ता है, लेकिन आपको विशेष ध्यान रखनी है कि वो प्रेम, आपसी प्रेम वहीं तक सीमित करना रहे, बल्कि वो ही प्रेम परिवार के सभी सदस्यों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सच्चे भाव से लिख दीजिएगा जय माता लक्ष्मी की, जय बागेश्वर धाम की, जय शंकर भगवान की। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी की।